बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे जो निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो रॉक सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ है। बांग्लादेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला किया गया है। रॉक सिंगर है जेम्स, फरीदपुर में इस कॉन्सर्ट पर कट्टरपंथियों ने हमला किया और हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की कोशिश भी की है। तो लगातार बांग्लादेश की क्या स्थिति है वो आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। रॉक सिंगर जेम्स का ये कॉन्सर्ट जो है वो हो रहा था और इस दौरान जो कट्टरपंथी हैं वो पहुंच जाते हैं। देखिए कितने की संख्या में आप गिनते जाइए, आपकी गिनती जो है वो बढ़ती जाएगी और ये कट्टरपंथी खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये वीडियो जो निकलकर सामने आ रहे तमाम सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ये कट्टरपंथियों को दिक्कत क्या थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ बने हुए विकास का रुख कर लेते। विकास, ये जेम्स का कॉन्सर्ट जो है वो चल रहा था और यहाँ पर हमले की बात निकलकर सामने आ रही, जो वीडियो निकलकर सामने आ रहा है उसमें हजारों की संख्या में ये कट्टरपंथी नजर आ रहे हैं। इनको दिक्कत क्या थी? जी बिल्कुल, देखिए ये जो रात के समय जो शो हुआ तो वहाँ पे कट्टरपंथी जो लोग हैं वो इस शो में आ गए, उन्होंने शो बंद करवा दिया। उनका कहना था कि इस्लाम में गाना बजाना संगीत हराम है, ऐसे में शो नहीं हो सकता। हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं आशीष के बांग्लादेश में भी अब कट्टरपंथी ताकतें जो है बहुत मजबूत हो रही हैं, हावी हो रही हैं। पीछे हिंदुओं के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, कई ऐसे टेम्पल्स जो हैं उनको ध्वस्त किया गया। क्रिसमस से पहले एक वहाँ पे जो गिरजाघर था वहाँ पर एक पेट्रोल बम फेंका गया। तो कहीं ना कहीं अब जो हालात है वहाँ पे पूरी तरह से कट्टरपंथी जो है वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने में कोशिश में ज़रूर है। लेकिन जिस तरह से अभी फिलहाल ही जैसे तारिक वहाँ से वापस आए हैं 17 साल के बाद, ब्रिटेन से वापस आए हैं बांग्लादेश में, तो ऐसे में अब शायद चीज़ें ज़रूर चेंज होंगी क्योंकि उनका वो एक उदार, ज़रूर वो जमात इस्लामी से जुड़े ज़रूर हैं लेकिन वो एक उदारवादी नेता माने गए हैं। ऐसे में पकड़ जो है वो अपनी खोते हुए दिख रहे हैं कट्टरपंथी जो नेता है, कट्टरपंथी ग्रुप है। ऐसे में इस समय ऐसी हरकतें करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी भी बांग्लादेश में उनका पूरा कंट्रोल है, वो पूरी तरह से डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, जिसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात बने हैं वो पूरी तरह से जो है इस्लाम के जो कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं उनकी तरफ जो है ज़्यादा झुकाव हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में लग रहा है कि कुछ चीज़ें चेंज होंगी बहुत जल्द। यहाँ भी एक बार फिर से जो है गवर्नमेंट जब बनेगी, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है वहाँ पर, जब इलेक्शन होंगे उसके बाद ही जब गवर्नमेंट बनेगी तभी कुछ पता चल पाएगा। फिलहाल अभी ऐसी खबरें भी आ रही कि जमात इस्लामी और जो कट्टरपंथी ग्रुप हैं, जो नए ग्रुप्स बने हैं, वो आपस में समझौता कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए ताकि वो इकट्ठे इलेक्शन लड़ सके। हालांकि उन्होंने BNP से भी कोशिश की बात करने की, लेकिन उनसे बात वो नहीं सफल हो पाई, सीटों का बंटवारे पर बात नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी ताकतें हैं जो है वो जमात इस्लामी ग्रुप, ऐसे कट्टरपंथी ग्रुप जो है वो एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो हालात है बांग्लादेश के वो अच्छे नहीं दिख रहे, ना ही पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो सवाल तो यही उठेगा ना कि आखिर जब हालात इस तरह के थे तो ये फैसला लिया किसने कि कॉन्सर्ट किया जाए, और अगर कट्टरपंथियों को दिक्कत है तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं वो? देखिए कहीं ना कहीं जितने भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप है वहाँ पर मुस्लिम्स के अलावा, उन सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना वहाँ पे एक वर्चस्व दिखाना चाहते हैं जिसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी ये जेम्स एक बहुत मशहूर एक सिंगर है, बहुत मशहूर, उनके शोज सिर्फ बांग्लादेश में बाहर भी होते हैं। ऐसे में उनके शोज़ लगातार जो वहाँ पर रूटीन में चलते रहते हैं और ये उनके टूर का ही हिस्सा था जो शो चल रहा था। और वहाँ पर अभी की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जिस तरह से लोग आए, आपने खुद वीडियो में देखा कि, और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर कुर्सियां उठा के फेंकी गई, लोगों को वहां से भगाया गया, तोड़फोड़ की गई। तो कहीं ना कहीं एक हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये तारीख के वापस आने की जो एक बौखलाहट है, BNP जिस तरह से मजबूत हो रही है, खालिदा जिया ग्रुप जैसे मजबूत हो रहा है, ये एक बौखलाहट भी है उन चरमपंथी ग्रुपों में जो साफ साफ देखी जा रही है। पहले तो वो सिर्फ हिंदुओं को ज़्यादा वो निशाना बना रहे थे, अब वहाँ के जो लोकल्स हैं जो वहाँ पर एक आम जिंदगी जी रहे हैं, एक आम जो एक सफ़र वहाँ का गुजारना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको भी तंग किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक गवर्नमेंट जो है इस पर चुप बैठी है, वो इस पर भी कोई एक्शन नहीं ले रही। हमने पीछे भी देखा जितनी भी ऐसी हरकतें हुई हैं, जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन पे गवर्नमेंट किसी तरह न किसी तरह से उनको जो है वो पर्दा डाल के या एक अलग कहानी मोड़ कर उसको दूसरी दिशा की तरफ ले जाती है। फिलहाल इस बार भी ऐसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं एक ये चेतावनी है आने वाले समय की कि अगर कट्टरपंथी ताकतों को रोका नहीं गया तो बांग्लादेश की तबाही पक्की है।